तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुष टॉप स्टडी में। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली में किसी भी तरंग के लिए संभव अधिकतम गति क्या है? सौर प्रणाली में किसी भी तरंग के लिए संभव अधिकतम गति क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रकाश की गति। क्या है? प्रकाश की गति। अगला क्वेश्चन है, चौथा मियामी मास्टर्स खिताब किसने जीता? चौथा मियामी मास्टर्स खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नोवाक जोकोविक ने। किसने जीता था? नोवाक जोकोविक ने। अगला क्वेश्चन है, निगम आय का टैक्स लगाया जाता है। जो निगम आय का टैक्स है वो किस पर लगाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंपनियों पर। निगम आय का टैक्स जो है कंपनियों पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में किसने काम किया था जब वह लंदन में थे? जब दादा भाई नौरोजी लंदन में थे, उनके निजी सचिव के रूप में किसने काम किया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भीकाजी कामा। किसने किया था? भीकाजी कामा ने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दीफू असम में। कहाँ पर स्थित है? दीफू असम में गर्म पानी अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिटलर पार्टी जो 1933 में सत्ता में आई वो किसके रूप में जानी जाती है? जो हिटलर पार्टी है वो किसके रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाजी पार्टी। किसके रूप में जानी जाती है? नाजी पार्टी के रूप में। अगला क्वेश्चन, धातुओं में FeCONi का समूह सर्वश्रेष्ठ रूप में कहा जा सकता है। इनका जो समूह है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? संक्रमण धातु है। यानी कि FeCONi तीनों किस समूह की सदस्य हैं? संक्रमण धातु। जो तीनों जो है संक्रमण धातु हैं। अगला क्वेश्चन, मार्स गैस है। मार्स गैस, इनमें से मार्स गैस कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? मेथेन। मार्स गैस कौन सी है? मेथेन गैस जो है मार्स गैस है। अगला क्वेश्चन, मोती के मुख्य घटक हैं। मोती के मुख्य घटक क्या हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है मोती के मुख्य घटक हैं। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैरी क्यूरी ने। रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट सर्वप्रथम किस दशक में लागू किया गया था? इंटरनेट जो है वो किस दशक में लागू किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1960 के दशक में। इंटरनेट जो है 1960 के दशक में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई व इसकी लंबाई में अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई में अनुपात क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2:3। क्या है? 2:3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एकल नृत्य है? निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एकल नृत्य है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अट्टम थुल्लल। कौन सा है? ओट्टाम थुल्लल जो है एक एकल नृत्य है। अगला क्वेश्चन, सांप के जहर ग्रंथियों के सदृश हैं। जो सांप की जहर ग्रंथियां हैं वो किसके समान होती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रीढ़ की लार ग्रंथियों के समान। सांप की जहर ग्रंथियां किसके समान होती हैं? रीढ़ की लार ग्रंथियों के समान। अगला क्वेश्चन, पौधों में खाली स्थान है जबकि जानवरों में इसकी कमी होती है। पौधों में क्या पाया जाता है जो इसकी कमी जानवरों में होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। पौधों में सेलुलोज है जबकि जानवरों में सेलुलोज की कमी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पद PLC का अर्थ क्या होता है? PLC का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। PLC का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोलर। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथम आनंद। कौन है? विश्वनाथम आनंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन G8 का समूह सदस्य नहीं है? G8 का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इटली जो है G8 का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक फॉरबिडेन वर्सेज के लेखक कौन है? जो फॉरबिडेन वर्सेज पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी अबू नवास। कौन है? अबू नवास जो हैं फॉरबिडेन वर्सेज पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, चंडी प्रसाद भट्ट ने जीता है। चंडी प्रसाद भट्ट ने क्या जीता था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गांधी शांति पुरस्कार। क्या जीता है? गांधी शांति पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, रौनक खालिस्तान द्वारा रचित एक संगीत एल्बम है। जो रौनक है उसको किसके द्वारा रचित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कपिल सिब्बल। रौनक जो है कपिल सिब्बल द्वारा एक रचित संगीत एल्बम है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल नियुक्ति की शक्ति रखता है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति की शक्ति रखता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी की नियुक्ति की शक्ति रखता है। राज्यपाल सभाओं के मंत्री, अधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य सभी की नियुक्ति की शक्ति रखता है। अगला क्वेश्चन, भारत में उस राज्य का नाम जहां ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले प्रवेश करती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। भारत में उस राज्य का नाम क्या है जहां ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश में। कहाँ पर स्थित है? ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासित क्षेत्र में कौन दो ज्वालामुखी द्वीप हैं? भारतीय शासित क्षेत्र में कौन दो ज्वालामुखी द्वीप हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नारकोडम और बैरेन। कौन कौन से हैं? नारकोडम और बैरेन। अगला क्वेश्चन, यदि पिता का रुधिर ए है और माता का ओ, बच्चे का संभव रुधिर समूह क्या हो सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, या तो ए और ओ। क्या हो जाएगा? ए और ओ। अगला क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। कितनी होती हैं? ऑप्शन नंबर सी 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डायमंड, हीरा। हीरा जो है सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, किस महासागर की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? किस महासागर की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन, परावैंगनी तरंगों का कौन सा प्रयोग नहीं है? परावैंगनी तरंगों का निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बेअनुप्रस्थ तरंगों की तरह फैलती हैं। अगला क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वूलर झील। वूलर झील जो है भारत में सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन, भारत में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस शहर से निकलती है? कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के किस शहर से निकलती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उज्जैन से। किससे निकलती है? उज्जैन शहर से निकलती है। अगला क्वेश्चन, पाचक रस में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 940। कितना है? 940। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत का झील शहर कहा जाता है? भारत का झील शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उदयपुर को। उदयपुर को जो है भारत का झील शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्म पानी की अपेक्षा भाप से जलना ज़्यादा कष्टप्रद होता है क्योंकि? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। क्या हो जाएगा? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। धन्यवाद।